गाजा पट्टी से आतंकी समूह हमास ने शनिवार को इस्राएल पर ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागे, जिसके बाद से ही इस्राएल और हमास के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ हमास हमला कर इस्राएल पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं अब इस्राएल ने हमास का नामो निशान मिटाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद से ही इस्राएल गाजा पट्टी स्थित आतंकी समूह हमास पर लगातार रॉकेट बरसा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बदले की आग में इस्राएली सेना अब गाजा पर सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। इस्राएल रक्षा बल बैन सफ़ेद फास्फोरस बमों का उपयोग कर रहा है। आपको बता दें, सफ़ेद फास्फोरस एक पीला रसायन है जिससे तीखी गंध आती है। यह एक अत्यधिक ज्वलनशील रसायन है जो हवा के संपर्क में आने पर तेजी से जलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया की कई सेना इसका इस्तेमाल आग लगाने वाले उपकरणों में करती हैं। इसका उपयोग रात में लक्ष्य को साधने के लिए रोशनी के लिए किया जाता है। इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया से तेजी से गर्मी लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। प्रकाश और गाढ़ा सफ़ेद धुआं पैदा होता है। सफ़ेद फास्फोरस जमीन पर तेजी से फैलता है जो आग का कारण बनता है। त्वचा और कपड़ों सहित कई सतहों पर तेजी से चिपक जाता है। एक बार चिपकने पर यह बमुश्किल अलग होता है। आमतौर पर यह बेहद घातक रासायनिक पदार्थ है। कई राष्ट्रों ने अपने युद्धों में इसका खासा उपयोग किया है। सबसे पहले सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग 1800 के दशक में हुआ था, जब आयरिश राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ इसका उपयोग की थी। आयरिश रिपब्लिकन के उपयोग किए गए फार्मूले को फेनियन फायर से जाना जाने लगा। वहीं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। इराक पर अमेरिकी सेना के हमले में विद्रोहियों के खिलाफ इस रासायनिक हथियार का उपयोग किया गया। 2006 में इस्राएल ने लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में फास्फोरस का इस्तेमाल की बात को मानी थी। बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक बड़े वर्ग द्वारा सीरिया संकट के दौरान सफ़ेद फास्फोरस सहित रासायनिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगा था। यूक्रेन रूस युद्ध में भी कथित तौर पर इसके इस्तेमाल की बात सामने आई थी। अब इसराइल के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। इसराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले से दुनिया भर में हलचल मची है। एक ओर जहां हमले के बाद कई देश इसके समर्थन या विरोध में हैं, तो वहीं भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। हमास ने अचानक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान जा चुकी है। हमास के आतंकी हमले में घायल लोगों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। केरल निवासी महिला बीते कई वर्षों से इसराइल में देखभाल कर्ता के रूप में काम करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।